तजावुजात की भरमार। नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ और नाले फरोख्त कर दिए गए। पुलिस KMC DMC की कमाई उरूज पर। रेस्टोरेंट्स और ठेले पथाने वालों ने फुटपाथों और नालों को जागीर बना लिया। तख्त कुर्सियां टेबल्स के साथ साथ हर कब्जागीर ने अपनी अपनी बाउंड्री वॉल खींच ली। कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़े प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार। पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। राहगीर और इलाका मकीन परेशान। KMC और DMC सेंट्रल की मिली भगत से बफर जोन में तजावुजात की भरमार। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ तजावुजात। जिना सिविल, अब्बासी और लियारी जनरल अस्पताल के बाहर ठेले पथारे, केबिन्स और पार्किंग माफिया का राज। मरीजों और तीमारदारों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की सिटी कोर्ट सदर पार्किंग प्लाजा, एम्प्रेस मार्केट के अतराफ, तारिक रोड, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तजावुजात के खिलाफ नुमाइशी कार्रवाइयां। सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुजात, मिसमार, मज़ाहिमत पर 2 अफराद गिरफ्तार। पथारे, केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेड़ियां, तख्त कुर्सियां, टेबल्स, पिंजरे और दीगर सामान जब्त। बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कमिश्नर कराची की भी ना सुनी। 24 घंटे की डेडलाइन खत्म। मुख्तलिफ इलाकों में बिलबोर्ड्स की भरमार। अहम इमारतों और शाहराहों पर फिर दियो-हेकल बिलबोर्ड्स का राज। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की जेर सदारत तजावुजात के खिलाफ जारी मुहिम और ग्रां फरोशी की रोकथाम के हवाले से इजलास। तमाम अजला के DCs, ATCs और मुतालिका इदारों को यौमिया बुनियादों पर कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत। ये मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। मैंने तमाम अपने डिपार्टमेंट को, पूरी सिंध के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि मुझे ये मार्केट ढूंढ के दें कि 17 रुपए की मार्केट कहाँ है जहाँ टमाटर मिल रहा है। सिंध के वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम पर जोर। कहते हैं सिंध में टिड्डी दल के अंडे अब भी मौजूद हैं, जल्द स्प्रे की जरूरत है। कराची में टमाटर 17 रुपए किलो कहाँ मिल रहे हैं, मार्केट की तलाश की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह की जेर सदारत SBCA से मुताल्लिक इजलास। कहते हैं SBCA में मेरिट की बुनियाद पर अफसरान की तकर्रुरी और तबादले किए। जो डायरेक्टर काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी और इसके अरकान एक गुलदस्ते की तरह हैं। बल्दिया गरबी में तमाम सियासी और मजहबी इकाइयां यकजा होकर अवामी मसाइल के हल के लिए अपना फराइज मनसबी अदा कर रहे हैं। इस तर्ज अमल को अपनाते हुए बल्दिया गरबी में मौजूद मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिले भर में ट्रेड लाइसेंस इजरा के अमल में मजीद तेजी और शफाफियत लाने की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि ट्रेड लाइसेंस के इजरा के जरिए बल्दिया वस्ती के महसूलात में इजाफा और लीकेजेस का खात्मा किया जाए। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो तब्दीली दिखाई इसने हर तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और वुज़रा 17 रुपए किलो में टमाटर दिला रहे हैं।
और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर, एमेजना रोड और कोरंगी में बूंदों से जलथल। मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला कल रात तक जारी रहेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन और यहाँ आपको अपडेट करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का धरना जारी है। मुल्क भर में अहम शाहराहों पर एहतजाजी धरने दिए गए हैं, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद शरीक है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची समेत मुल्क भर की अहम शाहराहों को बंद कर दिया गया है धरना देकर, और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इन धरनों में शरीक है, जिसकी क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, जबकि कराची से बलोचिस्तान का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं? जी बिल्कुल, धरना तो अभी भी जारी है और बड़ी तादाद भी मुजाहिरीन की। मौसम ठंडा हो चुका है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पे तमाम मुजाहिरीन बैठे हुए हैं और ये कहा गया है कि मुजाहिरीन बैठे रहेंगे और कल जो है नमाज जुमा भी अदा यही की जाएगी। आपको बताऊं कि JUIF की जानिब से बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जो है ये प्लानिंग की गई थी कि जमीनी रास्ता मुनक़ता कर दिया जाए। मुल्क भर में जो है 23 से ज़ायद मुकामात पर ये धरने दिए जा रहे हैं और सिर्फ सिंध में 4 मुकामात पर धरना दिया गया है, जिसमें हब रिवर रोड शामिल है और लाड़काना, सक्कर, जैकबाबाद के इलाके शामिल हैं। ये रास्ता जो है जमीनी मुनक़ता कर दिया गया है। सिंध से बलूचिस्तान को मुनक़ता कर दिया गया है। इसी तरह से सिंध से पंजाब में दाखिल होते हैं तो वो रास्ता भी जमीनी मुनक़ता किया जा चुका है। इसी तरह से जितने भी गुड करियर के ट्रालर हैं वो जो है ब्लॉक हो गए हैं। जो ट्रेड है, तरसीलात का जो सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। ताहम ये ऐलान किया जरूर किया है जो रहनुमा है JUIF की जानिब के, उनका ये कहना है कि अगर एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी हो तो वहां से गाड़ी को जरूर निकाला जाए। इसी तरह से अब से कुछ देर पहले हब रिवर रोड पर एक ऑयल टैंकर था जो कि खतरे का बाइस बन सकता था, इसलिए उसको वहां से रास्ता दिया गया, उसको वहां से जाने की इजाजत दे दी गई। अभी भी यहाँ पे ये धरना जारी है और तमाम कारकुनान अभी भी बैठे हुए हैं। नमाज मगरिब और नमाज इशा भी यहाँ पर अदा की गई और बताया जा रहा है कि नमाज फजर भी यहीं पर अदा की जाएगी और नमाज जुम्मा भी यहीं की जाएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है उलमा कराम आकर जो है दर्स भी देते हैं, इस्लामी बातें भी बताते हैं और यहाँ पे तमाम जो शुरका हैं वो मुनज़्ज़म अंदाज से बैठे हुए हैं। जबकि इसके साथ साथ जो 30 मुकामात हैं कराची से गिलगित तक ये धरना दिया जा रहा है, जबकि प्लान A के तहत इस्लामाबाद पेशावर मोड़ पर धरना दिया जा रहा था। उसके बाद वहां से ये तमाम शुरुका उठे हैं और अब मुल्क भर में ये धरने दिए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे KMC और DMC इस तजावुजात के खात्मे में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार है। जिला वस्ती, शर्की, गरबी, जनूबी, कोरंगी और मलीर की अहम शाहराहों और मार्केट्स के अतराफ तजावुजात माफिया का राज है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। KMC और DMC इस तजावुजात के खात्मे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार है। जिला वस्ती, शर्की, गरबी, जनूबी, कोरंगी और मलीर कराची का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां की अहम शाहराहों और मार्केट्स के अतराफ तजावुजात माफिया का राज ना हो, बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी इन्हीं तजावुजात के बाइस मुतासर हो रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, तजावुजात की भरमार है, इदारे ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। अपना इदारे ख्वाब रहे हैं मगर ये बड़े इस वक्त अगर हम देखें शहर के अंदर जो तजावजात की भरमार है उसके पीछे जो है वही मजे हैं जो कि लेन देन के होते हैं,
जो मिली भगत होती है इनकी, इस मजे की वजह से शहरी परेशान है, लेकिन तजावजात का खात्मा नहीं हो रहा है। बात करते हैं हम 1 साल पहले की। 1 साल से ज्यादा गुजर गया है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जारी होते हैं शहर के अंदर तजावजात का खात्मा किया जाए। एम्प्रेस मार्केट में इतना बड़ा तजावजात का खात्मा किया गया था, लगता गया रहा था कि शहर के अंदर अब तजावजात की भरमार खत्म हो जाएगी, आवाम को सहूलियात फराहम होंगी, सड़कों पर जो है ट्रैफिक का राज होगा और लोग जो है आसानी जो है ट्रैफिक को इधर से उधर जाने के लिए उनको सहूलत मैसर आ सकेगी। और हम ये भी देखेंगे कि फुटपाथ पर जो है लोगों को चलने के लिए जो है जगह मिल सकेगी। और हम ये भी देखेंगे जो गैर कानूनी जो मार्केटें या दुकानें हैं जो बनाई गई हैं, जो नालों पर बनाई गई, उनका खात्मा कर दिया जाएगा। एम्प्रेस मार्केट का खात्मा हुआ, बंस रोड से तजावजात का खात्मा किया गया, गार्डन के साथ जो है अतराफ की दुकानों का खात्मा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी फिर एक बार एम्प्रेस मार्केट के सामने देखें, इर्द गिर्द की गलियों में देखें, तजावजात की भरमार नजर आती है। सिर्फ यही नहीं, शहर के अंदर आप कहीं भी चले जाएं, शहरी शिकायत करते नजर आते हैं, उनको ट्रैफिक के लिए रास्ता नहीं मिलता, चलने के लिए फुटपाथ तो अब रही नहीं है। शहर के अंदर कोई ऐसी फुटपाथ बता दें जो शहर के अंदर शहरियों को चलने के लिए उनको सहूलत मैसर आए। अगर आप जाएं हुसैनाबाद जाएं, आप शारा फैसल के अतराफ जाएं, अगर डिग रोड की साइड पे, तो पूरी फुटपाथ या पूरी उसके साथ जो सर्विस रोड है उन पर भी कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। रेस्टोरेंट कायम किए हुए हैं, गुलशन इकबाल जहाँ फूड स्ट्रीट कायम है, पूरी बंस रोड पर कई बार तजावजात का खात्मा किया गया, लेकिन जो फुटपाथ जो है वो दुकानों में, रेस्टोरेंट में शामिल की हुई है। अब यह है कि थाना इंचार्जेस को यह हुक्म दिया गया है कि वो रोड क्लियर करें, तजावजात का खात्मा करें। अब ये काम वो कर रहे हैं, तो फिर वो अमला क्या कर रहा है जिसकी ये जिम्मेदारी है, जिसके ये प्राइज है। इस सिलसिले में जो जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है अब इनसे रिपोर्ट सर्व करने के लिए तैयार है। अब से 2 दिन बाद पीर को भी इसी किस्म की एक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर तलब की है कि क्या रही कारकर्दगी, क्या रही सूरत हाल शहर की। लेकिन अमली तौर पर तो सबको नजर आ रही है शहर के अंदर तजावजात के हवाले से क्या सूरत हाल है। हर फुटपाथ बिक चुकी है, हर चौराहा बिक चुका है, हर शहर के अतराफ हम देखें तो फूड स्ट्रीट का राज है। फूड स्ट्रीट शहर के अंदर जो कायम होती है, ये किस कानून के तहत कायम होती है? इसका कोई ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा आइन नहीं है, कोई ऐसा रिवाज जो आईनी नहीं बनाया गया है कि उन एक शॉप के अंदर जो है उनको साथ सुनने के फुटपाथ भी दे दी जाए। सड़क क्रॉस करने के बाद फुटपाथ पर भी उनका राज होता है, अतराफ की शायराओं पर राज होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि चौरंगियों पर भी राज हो जाता है। तो ये फूड स्ट्रीट के नाम पर जो ये रेस्टोरेंट कायम किए जा रहे हैं, यहाँ पर मौजूद अमराज हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक अगर हम देखें तो इन फुटपाथों के ऊपर जो खाना फराहम शहरियों को किया जाता है, क्या ये सेहत के लिए मुफीद है? क्या ये कानून और आइन इस बात की इजाजत देता है कि खुली फुटपाथ पर जहाँ पर कचरा भी उड़ रहा है, जहाँ गंदगी के ताफुन उड़ रहे हैं, वहाँ पर जो है रेस्टोरेंट नुमा फुटपाथों पर जो है लोगों को टेबल कुर्सियां और तख्त लगाकर जो है रेस्टोरेंट नुमा बना दिया जाए, उनको खाने की सहूलत फराहम की जाए, कमर्शियल तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये तजावजात का खात्मा किधर है? गुलशन इकबाल की फूड स्ट्रीट कभी कोई नहीं ला सकता, बल्कि शहरी ये दावा करते हैं कि ये कभी इसको हटाया नहीं जा सकता। हुसैनाबाद जाए तो उसके अतराफ रेस्टोरेंट, उसके लिए भी शहरी दावे से ये बात कहते हैं इसको कोई नहीं उठा सकता, इनको हटा सकता। हमले की मिली भगत से जब तक ये काम होता रहेगा इसको कोई नहीं खत्म कर सकेगा। तजावजात के नाम पे जो ऑपरेशन होता है, जो नुमाइशी ऑपरेशन होता है, उस पर यकीनन शहरियों का एतमाद उठ चुका है। उनका कहना होता है ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से कबल ही उन दुकानदारों को, उन रेस्टोरेंट वालों को, उन रेडियो वालों को मुत्तला कर दिया जाता है। आधी से ज्यादा रेडियां, आधी से ज्यादा वहां से जो पधारे होते हैं उनको खुद पहले ही हटा लिया जाता है, लेकिन उसके 2 दिन बाद फिर वो वहीं नजर आते हैं। याकताबाद की दोनों अतराफ की शायराओं पर क्या इंतजामिया, क्या डीएमसीज या केएमसीज गुजरती नहीं है? क्या उसको नजर नहीं आता कि फुटपाथ तो क्या आदि शायरा जो है दोनों अतराफ से पठानों का कब्जा है, तजावजात का कब्जा है। शहर कहाँ तक जो है शहरियों की आंखों में जो है आप धूल झोंकेंगे, कहाँ तक शहरियों को बेवकूफ बनाएंगे? अब शहरी बेवकूफ बनने वाले नहीं है। उनका कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम सिर्फ जो है अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ उस जमीनों को, उन दुकानों को, उन मार्केटों को खत्म किया जाता है जहाँ से मफादात जो है उनका वाबस्ता होते हैं। शहर के अंदर तजावजात उनकी तू है। अगर हम ये कहें कि बढ़ती चली जा रही है और साथ साथ अब रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हुए हैं रेट भी बढ़ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की आड़ में जो है तजावजात कायम की जा रही हैं। जी
अच्छा हफीज अंसारी, यहाँ पर गौरतलब बात यह भी है कि चाहे जिलाई सतह पर हो, केएमसी हो, डीएमसी हो, किसी की जानिब से कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि अगर कहीं से तजावुजात को खत्म कर दिया गया है तो आया वो तजावुजात दोबारा कायम ना किए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में किस किस्म की रिपोर्ट अफसरान की जानिब से जमा कराई जाती है जो कि ओके की कहलाई जाती है? वो उस दिन की होती है जिस दिन ऑपरेशन किया जाता है, क्लियर हो गया, तस्वीरें बन गई, वीडियो बन गई, जहां ऑपरेशन हमने किया, तजावजात हमने कायम थी, उनका खात्मा किया, केबिन उठा के हमने ट्रकों में डाल दिए और जो है वहां से उठा कर ले गए, खात्मा हो गया, क्लियर हो गया रोड। उसके बाद अगले दिन जो है वही टेबल कुर्सियां जिनकी होती हैं वही उस जगह से ले जाकर फिर रख देते हैं। क्या कभी स्टोर में देखा है कि वो लाया हुआ सामान जो है वापस क्यों चला जाता है? जो सामान उठाया जाता है वही फिर दोबारा उस जगह पर क्यों नजर आता है? इसका मकसद ये है कि उठाने वाले और लगाने वाले दोनों मुलविस हैं। तो इस मिली भगत की वजह से इस शहर के अंदर जो तजावजात कायम है। दूसरा, अगर बात आ जाती है आला अफसरान की, तो आला अफसरान क्या इन शाहराओं से नहीं गुजरते हैं? क्या हुसैनाबाद से नहीं गुजरते हैं? क्या गुलशन इकबाल से नहीं गुजरते हैं? क्या तारिक और फैसलाबाद से नहीं गुजरते हैं? क्या बंस रोड से नहीं गुजरते हैं? सदर से नहीं गुजरते हैं? क्या शहर के तमाम नागन चौरंगी ले लें, कोरंगी लांडी ले लें, तमाम अतराफ की शायराएं जहाँ भी तजावजात है वहाँ ले लें, तो वहाँ से क्या इनका गुजर नहीं होता? इनको नजर नहीं आती है कि तजावजात ये कायम है? अगर नजर आती है फिर भी कुछ नहीं करते हैं तो कुछ गड़बड़ है जरूर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में बोर्ड बेसन, यूनिवर्सिटी रोड, हुसैनाबाद, बंस रोड, खारादर, मीठादर, पटेलपाड़ा, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, शिप ऑनर्स, चौरंगी, माड़ीपुर रोड समेत दीगर इलाकों में फुटपाथों पर रेस्टोरेंट्स माफिया का कब्जा है, लेकिन हुकाम की जानिब से अब तक किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारी नजरानों के एवज ये कब्जे फराहम कर दिए गए हैं। कराची में बोर्ड बेसन, यूनिवर्सिटी रोड, हुसैनाबाद, बंस रोड, खारादर, मीठादर, पटेलपाड़ा, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, शिप ऑनर्स, चौरंगी, माड़ीपुर रोड समेत दीगर इलाकों में फुटपाथों पर रेस्टोरेंट्स माफिया ने कब्जा जमाया हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के फुटपाथों पर तजावुजात माफिया की भरमार है। नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ और नाले फरोख्त कर दिए गए। पुलिस, केएमसी, डीएमसी की कमाई उरूज पर है। रेस्टोरेंट्स और ठेले पथारे वालों ने फुटपाथों और नालों को जागीर बना लिया है, जबकि तख्त, कुर्सियां, टेबल्स के साथ साथ हर कब्जागीर ने अपनी अपनी बाउंड्री वॉल खींच ली है। कराची के फुटपाथ पर तजावुजात की भरमार है। नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ और नाले फरोख्त कर दिए गए। पुलिस, केएमसी, डीएमसी की कमाई उरूज पर है। रेस्टोरेंट्स और ठेले पथारे वालों ने फुटपाथों और नालों को जागीर बना लिया है। तख्त, कुर्सियां, टेबल्स के साथ साथ हर कब्जागीर ने अपनी अपनी बाउंड्री वॉल खींच ली है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़े प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार है। पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है, जबकि राहगीर और इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं। कराची का इलाका है गुलबर्ग, जहां पर मशहूर प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार देखने में आ रही है। पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। राहगीर और इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। और यहां आपको बताएं कि केएमसी और डीएमसी सेंट्रल की मिली भगत से कराची के इलाके बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया है। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी है। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। केएमसी और डीएमसी सेंट्रल की मिली भगत से बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी जारी है। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। और
और यहाँ आपको बताएं कि कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ भी तजावुजात की भरमार देखने में आ रही है। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी और लियारी जनरल अस्पताल के बाहर ठेले पथारे वालों का राज है। केबिन्स और पार्किंग माफिया ने भी अपना कब्जा जमाया हुआ है, जबकि मरीजों और तीमारदारों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ भी तजावुजात माफिया सरगर्म दिखाई दे रही है। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद और लियारी जनरल अस्पताल के बाहर ठेले पथारे, केबिन्स और पार्किंग माफिया का राज है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। कमिश्नर कराची के अहकाम की बात कर ली जाए तो तजावुजात माफिया ने उनके अहकाम तमाम शाहराहों पर, चौराहों पर जो कब्जा माफिया उनके राज्य में दिखाई देते हैं। खास तौर पर अस्पतालों की बात कर ली जाए, कराची के 3 बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल जो है, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी अस्पताल, इन तमाम के बाहर जो हमें तजावुजात की भरमार दिखाई देती है। ठिए पथारे वालों ने अपने पंजे जो है जमाए रखे हुए हैं। यकीनी तौर पर हजारों रुपए रिश्वत जो है बल्दिया कराची को जो है दी जाती है, जिसके सबक जो है वो लोग जो है कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। उसी के पेश नजर जो एम्बुलेंसेज का गुजरना है, वो उनका गुजरना भी जो है उस जगह से मुहाल हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी बेहद में मुतासिर दिखाई देती है। जबकि साथ ही साथ जो बल्दिया कराची का महकमा तजावुजात सेल, उसकी जानिब से कार्रवाई की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के अलावा से कार्रवाई की गई है, लेकिन जो मेन कराची के मरकजी जो रोड होते हैं या सरकारी अस्पताल के बाहर है, वहाँ तजावुजात का खात्मा नहीं किया जा रहा, जिसके सबब जो है कराची के बाकी जगह में परेशान दिखाई दे रहा है। खास तौर पर मैं जिला अस्पताल के हवाले से बात करूं या फिर सिविल अस्पताल के हवाले से बात करूं तो इनके बाहर भी जो है तजावुजात दिखाई देती है। इसके सबब जो मरीज है उनको न सिर्फ दुश्वारी का सामना है, बल्कि जो उनकी तीमारदारी करने वाले आते हैं या उनके एहल खाना आते हैं, उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको बता दें, भारी रिश्वत जो है बल्दिया कराची को जो है उन तजावुजात माफिया की जानिब से दी जाती है, जिसके सबब जो है उनके मुंह पर ताले लग चुके हैं, जो है कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने सिटी कोर्ट, सदर पार्किंग प्लाजा, एम्प्रेस मार्केट के अतराफ, तारिक रोड, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तजावुजात के खिलाफ नुमाइशी कार्रवाइयां की हैं। सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुजात को मिसमार कर दिया गया, जबकि मज़ाहिमत पर 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पथारे, केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, टेबल्स और पिंजरे और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में केएमसी का इंसदाद तजावुजात सेल सिटी कोर्ट में सदर पार्किंग प्लाजा, एम्प्रेस मार्केट के अतराफ, तारिक रोड, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तजावुजात के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया। नुमाइशी कार्रवाइयां की गई हैं। सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुजात को मिसमार कर दिया गया, जबकि मज़ाहिमत पर 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। पथारे, केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, टेबल्स, पिंजरे और दीगर सामान को भी जब्त कर लिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कमिश्नर कराची की भी ना सुनी गई। 24 घंटे की डेडलाइन खत्म हो गई, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार बदस्तूर बरकरार है। अहम इमारतों और शाहराहों पर फिर देवहेकल बिल बोर्ड्स का राज दिखाई दे रहा है। बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। कमिश्नर कराची की भी इस मामले में बात नहीं सुनी गई। 24 घंटे की डेडलाइन को खत्म कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार है। अहम इमारतों और शाहराहों पर फिर देवहेकल बिल बोर्ड्स का राज है। बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से भी बिल बोर्ड्स हटाने के दावे किए गए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से उनकी बात को भी अनसुना कर दिया गया और 24 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार है। अहम इमारतों और शाहराहों पर फिर देवहेकल बिल बोर्ड्स का राज बरकरार है।
अपडेट कर रहे हैं आपको। बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी कर डाली। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की जानिब से जो अहकामात दिए गए उनको भी हवा में उड़ा दिया गया। 24 घंटे की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार है, जबकि अहम इमारतों और शाहराहों पर भी देव हेकल बिल बोर्ड्स का राज है, जो कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये का सबब बन सकता है, जिसके बायस अवाम की जान खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े बड़े बिल बोर्ड्स नीचे गिरने से काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। इसी जानिब कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज वाज़े अहकामात दिए गए थे और उन्होंने इजलास की सदारत के बाद वाज़े तौर पर यह ऐलान किया था कि फौरी तौर पर यह बिल बोर्ड्स हटा दिए जाएं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज फैसल तरीन। जी फैसल तरीन, अपडेट कीजिएगा। कमिश्नर कराची की भी नहीं सुनी गई और बिल बोर्ड्स बदस्तूर बरकरार हैं। कराची की भी नहीं सुनी जा रही, अगर तो उनके शहर में किसी भी हवाले सुनी जा रही, ना ही ना ही जो है ये बिल बोर्ड्स की बात आ गई है। कल जो है उनकी जानिब से अहकामात तो जारी किए गए कि शहर भर से तमाम हैवी साइन बोर्ड बिल बोर्ड जो है वो उतार दिए जाए, मगर ऐसा अमली तौर पर जो है इकदामात में शहर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। जुज़वी तौर पर जो है वो कहीं कहीं शाहराहों पर जो है वो बिल बोर्ड जो लगे हुए थे उन्हें उतारा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से। रात गए इस टाइम जो है ये काम शुरू हो तो चुका है, मगर ये चुनिंदा जगहों पर काम हो रहा है, शहर भर में इस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज माफिया है, बड़े ही ऑर्गेनाइज अंदाज में ये काम चलता है शहर में। बिल्डिंगे जो है उनके फ्रंट, उनके एलिवेशन जो है वो किराए पर हासिल कर लिए जाते हैं, उन पर देव हेकल साइन बोर्ड जो है वो आवेजा कर दिए जाते हैं और लाखों रुपए महाना जो है उसकी आमदनी जो है वो सरकारी खजाने में आने के बजाय अफसरान की जेबों में जाती है। ये काम जो है वो डीएमसी के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से किया जाता है, केएमसी के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से किया जाता है, मगर अब देखना ये है कि कमिश्नर कराची के अहकामात के बाद जो है वो शहर में क्या सूरत हाल होती है, किस तरह ये हैवी साइन बोर्ड्स पर जो है वो काबू पाया जाता है। जी अच्छा फैसल तरीन, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है, चाहे तजावुजात का मामला देख लिया जाए या बिल बोर्ड्स का मामला देख लिया जाए, लेकिन इसी हवाले से इंतजामिया की मिली भगत वाज़े दिखाई देती है, क्योंकि इंतजामिया की इजाजत के बगैर इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स शाहराहों पर कैसे लगाए जा सकते हैं। मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगा, ये जो साइन बोर्ड्स का काम है सुप्रीम कोर्ट पहले ही तफसीली फैसला अपना दे चुकी है कि शहर से ये बेहंगम साइन बोर्ड्स हैं, देव हेकल साइन बोर्ड्स हैं, रोड के गिर्द दस्त किए जाते हैं, बिल्डिंगों पर आवेजा किए जाते हैं, इन्हें हटाने के अहकामात थे, इनके हटाने के लिए कार्रवाइयां भी की गई। उसके नतीजे में कई साइन बोर्ड बिल बोर्ड साइट्स को जो है वो मुनज़्ज़म कर दिया गया था, इंतजामिया की जानिब से उतार दिया गया था। मगर उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही कराची बदअमनी केस और दीगर केसेस जो कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से जो है वो ज़ेरे समाअत थे, उन पर थोड़ी सी आज किया था। अब जैसे मंडे को जो है वो सुप्रीम कोर्ट कराची में हेयरिंग होने जा रही है, तो इसी हवाले से इंतजाम कंट्रोल अथॉरिटी की इंतजामिया हो, चाहे केडी की इंतजामिया हो, चाहे केएमसी की एंटी इंक्रोचमेंट सेल हो, या ये कमिश्नर कराची का सेल हो जो इस वक्त शहर में मुख्तलिफ काम कर रहा है, तो इन सब की कोशिश ये है कि 3 रोज के अंदर अपनी कोई परफॉर्मेंस दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश होने जैसे हो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते चलें, बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। कमिश्नर कराची की भी ना सुनी गई। 24 घंटे की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार है। अहम इमारतों और शाहराहों पर फिर देव हेकल बिल बोर्ड्स का राज है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शाहरुख शाह। जी शाहरुख, अपडेट कीजिएगा।
जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं गुलशन इकबाल पे, जहां पे साइन बोर्ड अभी तक नहीं उतारे जा सके। कमिश्नर कराची के अहकामात थे कि 24 घंटे के अंदर कराची के तमाम साइन बोर्ड्स को उतार दिया जाए। अदालती अहकामात थे, उनको हवा में उड़ा दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से साइन बोर्ड्स नहीं हटाए गए, जो कि अभी भी आवेजा है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके कि ये गुलशन इकबाल का जो है वो रोड है, यहाँ पे बाकायदा तौर पे साइन बोर्ड आवेजा है। 24 घंटे मुकम्मल होने के बावजूद भी साइन बोर्ड्स अभी भी आवेजा है, उनको नहीं उतारा जा सका। ये जो है वो सूरत हाल है जहाँ से कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं और कमिश्नर कराची के अहकामात को और अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। साइन बोर्ड्स अभी भी जो है वो कराची शहर में जगह जगह लगे हुए हैं। 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, मगर अभी भी ताहाल साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, उनको नहीं उतारा जा सका। जी, शाहरुख शाह हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की ज़ेर सदारत तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुहिम और गिरां फरोशी की रोकथाम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तमाम अजला के DCs, ADCs और मुतालिका इदारों को यौमिया बुनियादों पर कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की ज़ेर सदारत तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुहिम और गिरां फरोशी की रोकथाम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स और मुतालिका इदारों को यौमिया बुनियादों पर कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ बिलाल अहसन। जी बिलाल अहसन, अपडेट कीजिएगा। कमिश्नर कराची इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की ज़ेर सदारत तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुहिम और गिरां फरोशी की रोकथाम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम अजला के DCs, ADCs और मुतालिका इदारों को यौमिया बुनियादों पर कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर ज़राअत इस्माइल राहू के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची में टमाटर 17 रुपए कहाँ मिल रहे हैं, मार्केट की तलाश जारी है। विफाक को मुस्तकबिल के खतरे से आगाह कर दिया, कहा सिंध में टिड्डी दल के अंडे अब भी मौजूद हैं, जल्द स्प्रे करवाया जाए। महकमा प्लांट प्रोटेक्शन सूबे के हवाले करने का मुतालबा भी कर डाला। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू ने टिड्डी दल के तबाहकारियों के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि टिड्डी दल के अंडे अब भी कई अजला में मौजूद हैं। स्प्रे ना हुआ तो टिड्डी दल की नई नस्ल तैयार होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि महकमा प्लांट प्रोटेक्शन सूबों के हवाले किया जाए। इस वक्त भी निम्फ इसका जो बच्चा होता है, यानी एगलिंग होती है इसका जो लाइफ साइकिल है, उसमें निम्फ पर वो बच्चा निम्फ होता है, एग होता है, निम्फ होता है, उसके बाद वो एडल्ट होता है। तो इस वक्त भी तमाम जो डेजर्ट एरिया है सिंध का, जिसमें घोटकी है, सक्खर, खैरपुर, सांगड़, उमरकोट, थर पारकर, इसमें उसका निम्फ मौजूद है बच्चे। वजीर ज़राअत का कहना था कि कराची में टमाटर 17 रुपए कहाँ मिल रहे हैं, तलाश जारी है। दीगर सूबों से सिंध में टमाटर सस्ते दाम मिल रहे हैं। ये मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। मैंने तमाम अपने डिपार्टमेंट को, पूरी सिंध के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि मुझे ये मार्केट ढूंढ के दें कि 17 रुपए की मार्केट कहाँ है जहाँ टमाटर मिल रहा है। सूबाई वजीर ज़राअत ने कहा है कि सिंध हुकूमत के बर वक्त इकदामात की वजह से टिड्डी दल ने कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचाया। 33 करोड़ रुपए की रकम फराहम की गई, जिसमें 16 करोड़ के खर्च से 1,48,000 एकड़ जमीन पर स्प्रे करवाया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि जो डायरेक्टर सही काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई शिकायत हुई तो सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर की होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत SBCA से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात, DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत SBCA के तमाम डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर शरीक हुए। इजलास से खिताब
जवाब में चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने कहा कि गुज़िश्ता रोज SBCA में मेरिट की बुनियाद पर अफसरान की तकर्रुरी और तबादले किए गए हैं। मुमताज अली शाह का कहना था कि जो डायरेक्टर सही काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। मातहत डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई शिकायत हो तो बताएं, अब सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर की है। SBCA का कोई भी ऑफिसर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने SBCA के तमाम डायरेक्टर्स को हिदायत दी कि आप ईमानदारी से काम करें, आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। उम्मीद है अब मीडिया भी SBCA के काम के हवाले से अच्छी खबरें देगा। मुमताज अली शाह का मजीद कहना था कि कराची शहर जिस तरह से बढ़ रहा है इसको रेगुलेट करना SBCA की जिम्मेदारी है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी और इसके अरकीन एक गुलदस्ते की तरह हैं। बल्दिया गरबी में तमाम सियासी और मजहबी इकाइयाँ यकजा होकर अवामी मसाइल के हल के लिए अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। इसी तर्ज अमल को अपनाते हुए बल्दिया गरबी में मौजूद मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत कौंसल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जारी तरक्याती, इंतजामी और दीगर उमूर चलाने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से मौसूला हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करने का मुत्तफिका फैसला किया गया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने तमाम उमूर मुत्तफिका तौर पर चलाने पर अरकीन कौंसल को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बल्दिया गरबी और इसके अरकीन एक गुलदस्ते की तरह हैं। जैसे गुलदस्ते में मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के फूल लगाकर इसे खूबसूरत बनाया जाता है, इसी तरह बल्दिया गरबी में तमाम सियासी और मजहबी इकाइयाँ यकजा होकर इज्तिमाई उमूर, अवामी मसाइल के हल के लिए जिस तरह यकज़बान होकर अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हैं वो इंतहाई काबिल तारीफ़ और खुश आइंद अमल है। इसी तर्ज अमल को अपनाते हुए हम बल्दिया गरबी में मौजूद मसाइल पर काबू पा सकते हैं। चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि तमाम अरकीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिस मेहनत और लगन से बल्दियाती वसाइल को जामे हिकमत अमली से अवाम को वसाइल की फराहमी में अपना किरदार अदा करते आ रहे हैं, इसी मेहनत और लगन से आइंदा भी अमल जारी रखने का इरादा रखते हैं। महदूद वसाइल के बावजूद अवाम को वसाइल की फराहमी बहुत अहम अमल है, मगर अरकीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से हम सब रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। इजलास में पेश करदा करारदाद को अक्सरियत राय से मंजूर किया गया। इजलास में अरकीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला और तमाम सियासी और मजहबी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स ने शिरकत की और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इत्तेफाक राय से किए जाने वाले कामों को सराहा। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिले भर में ट्रेड लाइसेंस इजरा के अमल में मजीद तेजी और शफाफियत लाने की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि ट्रेड लाइसेंस के इजरा के जरिए बल्दिया वस्ती के महसूलात में इजाफा किया जाए। साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला सेक्रेटेरिएट में महकमा टैक्सेशन और महसूलात वसूली के अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दिया वस्ती की तमाम कमर्शियल मार्केटों और बाजारों में जारी कारोबारी सरगर्मियों से हासिल होने वाला रेवेन्यू जिला वस्ती के अवाम की बहबूद और बेहतरी की खातिर खर्च किया जाएगा। लिहाजा ट्रेड लाइसेंस इजरा के अमल में मजीद तेजी और शफाफियत लाई जाए। रेहान हाशमी ने कहा कि इसी सिलसिले में तमाम कारोबारी हजरात से मुलाकातों का सिलसिला मजीद वसी किया जाए और उन्हें ट्रेड लाइसेंस की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम की जाएँ। रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दियाती इदारे वैसे ही तमाम नफा बख्श इदारों और टैक्स वसूलियों से महरूम हैं, लिहाजा जिला वस्ती की कारोबारी बिरादरी इसी सिलसिले में अपना किरदार अदा करें और मौजूदा बल्दियाती निज़ाम की बदहाली को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड लाइसेंस की अहमियत का अंदाजा करें। उन्होंने ताजिर बिरादरी से अपील की कि बल्दिया वस्ती की इंतजामिया के साथ ताउन करके जिला वस्ती की तामीर और तरक्की के अमल में हिस्सेदार बने। इजलास में महकमे के अफसरान ने ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता 4 दिन से मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों पर लगाए गए कैंप में ताजिर हजरात बड़ी तादाद में आ रहे हैं और अपना ट्रेड लाइसेंस हासिल कर रहे हैं।
चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो तब्दीली दिखाई इसने हर तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और वुज़रा 17 रुपए किलो में टमाटर दिला रहे हैं। जिला काउंसिल के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन मराकज़ और कम्यूनिटी सेंटर्स के तामीराती कामों का जायजा लेते हुए सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि महंगाई ने जहां कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल की हैं वहीं तरक्याती प्रोजेक्ट को भी शदीद मुतासिर किया है। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का रद्द बदल हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसमें वाज़े फ़र्क देखने में आया है कि हम हर काम मुकम्मल प्लानिंग से करते हैं। इस बुनियाद पर हमने तमाम काम दयानतदारी से किया है। गैर तरक्याती मसारिफ को कम करके तरक्याती उमूर में लगा रहे हैं, मगर ये इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। जिला काउंसिल अपने महदूद वसाइल में शब रोज़ काविशें करके लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यूनियन काउंसिल की सतह पर खवातीन मरकज और कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और जो पहले से तामीर हैं उनकी तज़ीनो आराइश की जा रही है। सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना था कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है इससे आम आदमी शदीद मुतासिर हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने जो तब्दीली दिखाई इसने हर तबके की कमर तोड़ कर रख दी। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और वफाकी वुज़रा 17 रुपए किलो में सब्जी दिला रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि वह आवाम की हालत ज़ार बदलने के लिए किस किस्म की काविशें कर रहे हैं। अहले पाकिस्तान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रहे हैं और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहने के मुंतज़िर हैं। चेयरमैन ने इस मौके पर मजीद कहा कि हमारी हुदूद में देही इलाकों की अक्सरियत है जहाँ की खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए गए हैं। उनको सीखने के बाद वो माशरे में अपनी सलाहियतों का इजहार कर रही हैं। खवातीन मरकज़ को मजीद नई सहूलियात से आरास्ता करेंगे। कम्युनिटी सेंटर्स भी अहलियान की अहम ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर एमजना रोड और कोरंगी में बूंदों से जल थल हो गया, जिसके बाइस मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला कल रात तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर एमजना रोड और कोरंगी में बूंदों से जल थल हो गया, मौसम मजीद सर्द हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला कल रात तक जारी रहेगा। कराची के मसाइल का सद्दबाब करने को कोई तैयार नहीं। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस गुलबर्ग जोन की मेन शाहरा भी तबाही के दहाने पर आ पहुंची। शहरी कहते हैं आलूदगी और गर्दो गुबार के बायस सांस की बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला होने लगे। शहर कायद में तरक्याती कामों का जाल, मगर सब हैं बराए नाम। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के सबब कराची की बेशतर सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। ऐसा मालूम होता है कि टूटी फूटी सड़कें और बहता हुआ सेवरेज कराची वालों का मुकद्दर बन गया हो। वाटर पंप को गुलबर्ग से मिलाने वाली शाहरावी अदम तवज्जोही के सबब तबाही के दाहाने पर आ पहुंची है। शहरी कहते हैं मोहब्बत के दावेदार सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। कराची वालों के लिए कोई भी संजीदा नहीं। गुलबर्ग की खास तौर पर शाम के टाइम पे जो है ना वो ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक वो जाम होता है, मुश्किलात होती है। सड़क की टूटने की वजह से आगे भी सारा टुकड़ा टूटा हुआ है, पीछे भी टूटा हुआ है, उससे आगे भी टूटा हुआ है, प्याला होटल के सामने भी टूटा हुआ है। बड़ी परेशानी हो जाती है। अभी खुले में हमारे टायर चले जाते हैं, गटर में नहीं नज़र आते हैं, तो वो भी ढक्कन भी नहीं लगाए। ढक्कन लगाए हो तो थोड़ी बचत हो जाए, बंदा ढक्कन के ऊपर से चले जाए। ढक्कन भी नहीं लगाया, निकल जाते हैं ना, इसी वजह से तो वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। गड्ढे के बाद गाड़ी सील हो गई, आ गए पीछे से ले गए, वो निकल गए। लूट हमारी भी ज़्यादा हो रही है। क्या सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए ना भाई। सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, आवाम के लिए सहूलत होना चाहिए। सहूलत कुछ भी नहीं हो रही है।
भाई ये कराची में जो कामकाज हो रहे हैं, कोई भी मेयर कराची काम नहीं करवा रहा, सिंध गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात में चल रहे हैं ये वो। और दूसरी बात, सारी सड़कें आप देख लो, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई कराची में तरक्याती काम नहीं हो रहा, आवाम परेशान है। और ये तब्दीली का नारा लगा के आया है, इसने आवाम को बिल्कुल कुचल डाला है, गरीब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कोई सूरत हाल इसका सही नहीं है, कराची समझो तबाह होते जा रहा है। गुलबर्ग की सड़कें टूटी हुई हैं, ये मेन शाहराह पे हम खड़े हुए हैं वाटर पंप में, ये सामने अदीज़ा हुसैनी हॉस्पिटल, ये सारे सड़क टूटे हुए हैं। और पीछे जाओ, आगे जाके देखो अपना सकी हसन की तरफ, वहाँ भी यही हाल है। सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है। आप मीडिया वाले थोड़ा सा इसको सही करोगे तो, आप शो करोगे तो ये सही होगा, वरना ये मेयर और ये सिंध गवर्नमेंट ये अपने ही तहफ़्फ़ुज़ात में पूरे लगे हुए हैं। वो कहता है वो काम करवाए, वो कहता है वो करवाए। हम आवाम बीच पे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, जो कुछ हुआ है वो भी मुसलसल ख़राब होते जा रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये अब बच्चों के लिए भी मतलब हादसात का शिकार हो सकते हैं बच्चे भी, और स्कूल है, छुट्टियों के टाइम बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो जाता है, और वो तरीक़ेकार कोई है ही नहीं जो ये करें, जो स्कूलों के रोड क्लियर करवाएं और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात दें, और बच्चों की पढ़ाई का मसला उस पर ये बिल्कुल ये सही करे, वो कोई भी तरीक़ेकार नहीं है इनका। शहरियों ने मजीद कहा कि आलूदगी और गर्द गुबार के सबब हम जानलेवा बीमारियों में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। कैंसर के मरीज़ हूँ, अभी किरण से आ रहा हूँ। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कि मजबूरी के तहत जो है ना मैं मोटरसाइकिल में जा रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है रिक्शे में जाओ तो 400, 500, 800 रुपये, 1000 किराया लगता है। 2-2.5 महीने से घर पे बेरोज़गार हूँ। रोज़गार के हालत के भी बारे में आपको मालूमात है, कितनी महंगाई है, रोज़ी नहीं है, रोज़गार नहीं है, परेशानी है, रोड घाट के हालात है, गटर लाइन, पानी, ये वो। अब मैं हर तरफ से जो है ना हम लोग परेशानी है। अल्लाह बस हमें बचाए, अल्लाह बस ऐसे कोई रहनुमा, ऐसे कोई अच्छा आदमी, कोई नेक आदमी हमें भेज दे कि जो उसके ज़रिए हमें जो है ना अच्छी कोई रहनुमाई मिल जाए और हमारे मुल्क बस तरक्की पे आ जाए, बस ये दुआ। घंटों में तब्दील नहीं होता है, बल्कि अगर मेरी उम्र, मेरे बच्चे की उम्र अभी 22 साल है तो इंशाल्लाह वो 25 साल की उम्र में दुनिया से रलत फरमा जाएगा। इसलिए कि ये मुल्क इंतहाई नाकारा, इंतहाई नाखालिस, आज जो लोग मुल्क को गाली दे रहे हैं वो मजबूर होकर दे रहे हैं, वरना मुल्क से मोहब्बत महाजिर करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता। और एक महाजिर का चंद टोला, चंद लोगों का टोला जो मेयर बन गया या काउंसलर बन गया या साबिक मेयर बन गया, उन लोगों ने तबाही के दहाने पे ले जाके खड़ा कर दिया। इसलिए कि पीपुल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, ये वो नाकारा लोग हैं दुनिया के जिनको ला के अल्लाह ताला। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।